चुनाव होने शुरू हो चुके हैं और साहब ये लोकतंत्र है, ये राजनीति है। यहां पर सीधे सीधे चुनाव तो हो ही नहीं सकते। मतलब चुनाव होने में भी कुछ उठा पटक ऊंच नीच बहुत जरूरी है। जैसे पहले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बना हुआ था, ओबीसी आरक्षण पे फैसला आया। इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में एक मुद्दा बन गया। वो मुद्दा ये था कि अब नगरीय निकाय चुनाव होने कैसे हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने अपने हिसाब से चुनाव करवाने का सोचा था। अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा भी अपने अनुसार चुनाव करवाने की कोशिश में लगी हुई है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। बीते दिनों से मध्य प्रदेश में अटकलें लगी थी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का क्या हाल होगा। क्या ओबीसी आरक्षण लोगों को मिलेगा? क्या ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे? इसी प्रकार से अब नई अटकलें लगनी भी शुरू हो चुकी हैं। अटकलें हैं नगरीय निकाय चुनाव की। अब लोगों में असमंजस थी कि नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजभवन जाने के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सारी अटकलें दूर हो चुकी हैं। आज ये फैसला आ चुका है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव होंगे। पिछले दिनों से आपने ये खबरें बड़ी देखी होंगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार राजभवन जा रहे हैं। राजभवन जाकर मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर रहे हैं। पहले पंचायत चुनाव को लेकर और अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बार बार अध्यादेश लेकर जा रहे हैं। अध्यादेश में संशोधन हो रहे हैं। संशोधन के बाद राजभवन में राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस अध्यादेश को पेश कर रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर सुबह सुबह संशोधित अध्यादेश राज्यपाल के सामने सौंप दिया, जिसके बाद राज्यपाल महोदय ने इस संशोधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो प्रकार से होंगे। पहला, नगर निगमों में महापौर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, तो वहीं नगर पालिकाओं में नगर पालिका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब पार्षद मिलके एक नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेंगे। जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, साथ ही मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा भी इस विषय पर अपनी बात रखी गई। राज्य शासन की ओर से ये निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। अब भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग भंग हो गया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी दम मारने की कोशिश करेगी ही। कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती ही नहीं है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के चुनाव हो, नहीं तो आज से 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की असलियत सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में करारी हार मिलने वाली है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को होने नहीं दे रही। अब देखना यह है कि कांग्रेस की कितनी बात सही बैठती है। खैर, हमें यह नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी की कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ, लेकिन कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के दैनिक अखबारों में ये खबर चलाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कराए जाएंगे। साथ ही उसमें यह भी बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये इशारा किया गया है
कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाएंगे, इसका अध्यादेश राजभवन भेज दिया गया है। उसके अगले दिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक अपना बयान जारी कर दिया। उस बयान में उन्होंने कहा था कि अभी तक किसी भी प्रकार का संशोधित अध्यादेश राजभवन नहीं पहुंचाया गया है। अब देखना यह है कि ऐसा हो क्यों रहा था। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कोई भी अध्यादेश ऐसा अभी तक राजभवन को नहीं भेजा गया है। इसी बीच एक खास चीज और देखने को मिली है। वो खास चीज ये है कि मध्य प्रदेश में कल मतलब बुधवार के दिन मतलब 25 तारीख को प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में होने वाले आरक्षणों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन उस घोषणा से पहले ये तय नहीं किया गया था कि प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी। इससे पहले होता यह था कि पहले यह तय किया जाता था कि प्रदेश में चुनाव कैसे होना है, मतलब चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद चुनाव के आरक्षणों की घोषणा की जाती थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कुछ अलग ही हो रहा है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। अब जब इस संशोधित अध्यादेश को मंजूरी मिल ही चुकी है तो जरा हम आंकड़ों की तरफ रुख करेंगे। आंकड़े कुछ ये बोलते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 16 नगर निगम हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे, मतलब डायरेक्ट आप अपने महापौर, अपने मेयर को चुन सकते हैं। तो साथ ही मध्य प्रदेश में 99 नगर पालिकाएं हैं। इन नगर पालिकाओं में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे, मतलब पहले पार्षद चुने जाएंगे। उन पार्षदों में से एक व्यक्ति को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 294 नगर पंचायतें हैं। उन नगर पंचायतों में भी पहले वार्ड के चुनाव होंगे। उन वार्ड के चुनाव में से पार्षद चुने जाएंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये मसला उलझा क्यों था। बात है कमलनाथ सरकार की। उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी। कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से नगरीय निकाय चुनाव को कराने का प्रस्ताव दिया। मार्च 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन होते ही शिवराज सिंह चौहान की मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जो अध्यादेश आया था वो 6 महीने बाद खत्म हो गया था। तब तक सरकार संशोधित विधेयक पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद कमलनाथ सरकार का फैसला ही लागू रहा। अगर उस समय ही भारतीय जनता पार्टी संशोधित विधेयक पेश कर देती तो इतनी खिचड़ी नहीं पकती। लेकिन खैर ठीक है, अब उन नेताओं की और नेताओं से ज्यादा जो अपने आप को उस अध्यक्ष पद पर देखते हैं उनकी मुश्किलें कम हो गई हैं या फिर उनके संशय कम हो गए हैं। अब वो अपनी तैयारी उस प्रकार से कर सकते हैं। अब फाइनली अध्यादेश जारी हो चुका है। संशोधित विधेयक को मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वीकृति दे दी है। मतलब अब प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।